हर जर्नी सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं होती है। कुछ जर्नीज हमें नेचर के और करीब लेके जाती है। इस कहानी में हम लोग जा रहे हैं नागालैंड मणिपुर बॉर्डर पर बसी हुई एक ऐसी वैली जिसे देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता है कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। चारों तरफ एंडलेस रोलिंग हिल्स, बैम्बू से ढकी हुई ग्रासलैंड्स और एक ऐसी साइलेंस जो सिर्फ माउंटेन्स ही दे सकती है। बट रीचिंग दिस पैराडाइज इजंट इजी। हर एक स्टेप के साथ एक चैलेंज है और हर चैलेंज के बाद एक और भी खूबसूरत व्यू आपका इंतजार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनफॉरगेटेबल जर्नी को। वेलकम टू जुकू वैली। और इसी खूबसूरत वैली तक पहुंचने के लिए हमने अपनी जर्नी शुरू की जखामा विलेज से। जखामा एक ऐसा गांव जहां सुबह अलार्म से नहीं, पहाड़ों की खामोशी और ठंडी हवाओं से होती है। चारों तरफ लश ग्रीन हिल्स और एक अलग ही सुकून। इट फील्स लाइक ए डिफरेंट वर्ल्ड, फार अवे फ्रॉम द chaos ऑफ सिटी लाइफ। और शायद इसी सुकून के साथ जुकू वैली की जर्नी शुरू करना इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत इंट्रोडक्शन है। धीरे धीरे ऐसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा और इसी के साथ साथ हम लोगों की एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी थी। कल हमारा इंतज़ार कर रहा था जुकू वैली की एडवेंचर फील्ड जर्नी। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट जखामा विलेज से निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक चलते चलते कम से कम 1 घंटा और लगेगा। तो मिलते हैं ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। जुकू वैली ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने का सफ़र भी ट्रैक जितना ही एडवेंचरस लग रहा था। ऑफ रोड ट्रेल्स, बम्पी रोड्स और पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ये राइड हमें धीरे धीरे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जा रही थी। Just now we reached at the Zuku Valley trek starting point. So from Zakama village for almost 1 hour we came through a too much off-road. Now we have started our journey for trek. तो ट्रैक शुरू होते ही हमारा स्वागत हुआ स्टेयर्स के साथ। और सिर्फ कुछ स्टेयर्स नहीं, बल्कि एक ऐसा एंडलेस स्टेयरकेस जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुंच गए ट्रैक की फर्स्ट व्यू पॉइंट पर। 1 घंटा तक चढ़ाई करने के बाद अभी हम लोग ऑलमोस्ट मिडवे तक आ चुके हैं। मेरा पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है। अभी से शायद बहुत ही बढ़िया वाला रास्ता रहेगा, उतना टफ नहीं रहेगा। अभी तक का रास्ता थोड़ा बहुत टफ था, लेकिन अभी से शायद नॉर्मल रास्ता होगा, प्लेन वैली वाला रास्ता शुरू होगा। सो गाइस, वैली शुरू होने से जस्ट पहले एक छोटा सा चैलेंजिंग सेक्शन है। ट्रेल यहाँ काफ़ी स्टीप है और इसीलिए नीचे उतरने के लिए हम लोगों को एक रोप का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि अंकुश और अदर पीपल आर ऑलरेडी वेंट डाउन। नाउ इट्स माय टर्न, सो लेट्स गो एंड एक्सपीरियंस दिस। और इस चैलेंजिंग सेक्शन को क्रॉस करते ही जुकू वैली धीरे धीरे अपनी असली खूबसूरती दिखाने लगी। हर कुछ कदम के बाद वैली और खुल रहे थे। ट्रेल भी अब काफ़ी इजी हो चुकी थी, तो हम बिना किसी जल्दी के बस व्यूज़ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हाँ, तो गाइस, इस साल जनवरी में यहाँ फॉरेस्ट फायर लगी थी, तो जिसका असर वैली के कई हिस्सों में हुआ था।
हाँ, लेकिन अभी जब मानसून आ ही गया है तो धीरे धीरे फॉरेस्ट हील हो रहा है। तो ऐसे ही 2 घंटा तक लंबा सीनिक रास्ता तैर करने के बाद हम लोग पहुंचे जुकू वैली बेस कैंप में। वेलकम टू जुकू वैली। कैसा लगा? All okay. चढ़ाई? All okay. इधर देख के बोलो। All okay. Okay. दे. Super experience. That's very nice. Easy trek bro. Easy trek. आप बताओ। फटेगा तो उतरने में देखते हैं। इजी ट्रैक भाई है भाई, नाम ना फटेगा। तो जुकू वैली बेस कैंप पहुंचते ही सामने जो व्यू था उसने पूरी ट्रेक की थकान कम कर दी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें पता था ये तो बस शुरुआत है। वैली की सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट अभी भी हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन आज का सफ़र बस यही ख़त्म नहीं होती है। अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा जुकू वैली की व्यू पॉइंट तक, which is almost a 45 minutes downhill trek from base camp. तो इसीलिए हम सब ने फटाक से अपना पैक लंच निकाला, लंच कंप्लीट किया और निकल पड़े व्यू पॉइंट की ओर। जैसे ही हमने बेस कैंप से व्यू पॉइंट की तरफ चलना शुरू किया, वैली का पूरा लैंडस्केप धीरे धीरे बदलने लगा। ट्रेल के दोनों तरफ ग्रासलैंड्स और भी ज़्यादा खुलने लगे थे। लगभग आधे घंटे डाउनहिल ट्रेक करने के बाद आखिर हम जुकू वैली में पहुंच ही गए। और सच कहूँ, यहाँ पहुँचते ही जो नज़ारे हमारे सामने थे उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जुकू वैली के अंदर से चल रहे हैं, टॉप पॉइंट की तरफ चल रहे हैं एंड द व्यू इज जस्ट ऑसम। कांट एक्सप्लेन हाउ मच ब्यूटीफुल दिस वैली इज। अब हर तरफ सिर्फ ओपन मीडोज, रोलिंग हिल्स और एंडलेस ग्रीनरी ही नजर आ रही थी। इन रिसेंट ईयर्स आई हैव डन मल्टीपल ट्रैक्स ओवर 4000 मीटर्स, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी वास्ट वैली मुझे अक्सर 3-4 दिन की ट्रेकिंग के बाद ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक दिन में ट्रैक के बाद इतनी ब्रेथ टेकिंग जगह तक पहुँच जाना मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब थे। और सबसे खास बात, जुकू वैली का वो आइकॉनिक क्रॉस पॉइंट जिसे हम इतनी देर से सिर्फ फोटो में देखते आए थे, अब बिल्कुल हमारे सामने था। जब भी माउंटेन्स में जाता हूँ हमेशा एक बात सिखाता है, द बेस्ट व्यूज आर ऑलवेज अर्न्ड, सो कीप चेजिंग योर समिट। और जुकू वैली ने इस बात को एक बार फिर से सच कर दिया।